सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दिव्या काशी भव्य काशी के तहत श्री हरिश्चंद्र बालिका कॉलेज की छात्राओं ने निकाली प्रभात फेरी। दिव्य काशी भव्य काशी के तहत निकली काशी की ऐतिहासिक शिव बारात। बाराती बने भगवान शिव के गढ़भूत बेताल बने पाक। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित वैदिक विज्ञान केंद्र में शैक्षणिक पाठ्यक्रमों का उद्घाटन। विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष का किया गया सम्मान। और विश्वनाथ कॉरिडोर लोकार्पण के लिए सज धज कर तैयार। 13 दिसंबर को पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण। और अब खबरें विस्तार से। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा बाबा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण होना है, जिसको लेकर काशी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा होना है, जिसे ध्यान में रखते हुए पूरी काशी नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। शहर के हर घाट, चौराहे, गलियां व सड़कें, रेलवे स्टेशन रंगीन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और झालरों से जगमगा रहे हैं। वहीं काशी विश्वनाथ धाम कार्य लगभग पूरा हो चुका है और मंदिर प्रशासन के हवाले किया जा चुका है। ऐसे में पूरे मंदिर परिसर की सजावट गेंदा, कुंज, रजनीगंधा आदि 20 टन फूलों से होगी। घाट से लेकर विश्वनाथ कॉरिडोर तक का माहौल आभामय हो चुका है। लाइटिंग एक्सपर्ट मौलिक शाह ने बताया, पूरे कॉरिडोर की सजावट रंग बिरंगी लाइटों और झूमरों से की गई है और ललिता घाट से लेकर मुख्य गर्भगृह तक विशेष नीलांबर से अंबर तक हर अलग क्षेत्र से विविध रंगों में दिखने वाली स्पेशल लाइट्स लगी है। विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर समस्त काशी नगरी में उत्सव का माहौल है। हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य अनुरूप घर की साफ सफाई व सजावटों में व्यस्त दिख रहा है। शहर का कोना कोना हर हर महादेव के जयघोष से गूंज रहा है। लोकार्पण कार्यक्रम में देश विदेश के कई मंत्री एवं अतिथिगण विशिष्ट रूप से शामिल होंगे। काशी में आने वाले मेहमान काशीवासी और विश्व के लोग इस अवसर पर होने वाली भव्य दीपावली को नजर भर निहारते दिखेंगे। ये कॉरिडोर आपका 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक आपका बिल्डिंग का लाइट है, जिसको हम इंडोर लाइट्स बोलते हैं, और एक आपका एक्सटीरियर लाइट है, जिनको हम फसाड लाइट्स बोलते हैं। इंडोर लाइट का काम है आपका टास्क लाइट के अंदर के जितने भी कमरे हैं उसको अच्छे से लीटअप करना, और बाहर का फसाड लाइट है वो बिल्डिंग की ब्यूटिफिकेशन के लिए। और उसके अंदर ये हमारी लाइट्स का फैसिलिटी है, दैट कैन बी ट्यून एंड दैट कैन बी डीम। माने आप कहीं भी डीम करना चाहते हो या उसका कलर चेंज करना चाहते हो। जैसे ये प्रोजेक्ट का पूरा कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि नीलांबर से लेके अंबर तक, माने बाबा जी का जो मंदिर है वहाँ से लेके जैसे आप घाट तक जाते हो तो आपको कलर में वेरिएशन दिखेगा। गंगा जी तक पहुँचते आपको डार्क येलो मिलेगा, क्योंकि गंगा जी की जैसे आपका दिए का कलर होता है, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो कलर आपको अचीव होगा। दिव्य काशी भव्य काशी के तहत निकाली गई शिव बारात में भगवान शिव के गढ़ स्वरूप पात्र शामिल हुए। शिव बारात में द्वापर से कलयुग तक की गाथा की छवि देखने को मिली। श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण तो 13 दिसंबर को होना है, लेकिन वाराणसी में उत्सवी माहौल है। इसी कड़ी में शनिवार को काशी की ऐतिहासिक शिव बारात निकाली गई। इसमें परंपरागत तौर पर शिव बाराती शामिल हुए। इसमें भगवान शिव के गढ़ स्वरूप पात्र मौजूद रहे। इस शिव बारात में द्वापर से कलयुग तक की गाथा दिखी। महाशिवरात्रि पर निकलने वाली यह बारात काशी महामृत्युंजय मंदिर से निकलती है और दशाश्वमेध गंगा घाट से ठीक पहले विश्वनाथ मंदिर जाने वाली गली के पास तक जाती है। लेकिन इस बार ये बारात मैदागिन स्थित दवा मंडी सप्तसागर के समीप से निकाली गई, जो दशाश्वमेध घाट से पहले देड़सी पुल विश्वनाथ गली तक गई। बारात का शुभारंभ प्रदेश के धर्मार्थ कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने किया। वह पूरे रास्ते भर बारातियों के साथ साथ पैदल चलते रहे। बारात में बैंड बाजा, डमरू दल, डीजे, बैलगाड़ी, थर्ड जेंडर के सदस्य तो थे ही, तरह तरह के लाग विमान भी निकाले गए। खास तौर पे शिव तांडव नृत्य भी चलता रहा। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई राधा कृष्ण झांकी, डांडिया नृत्य मंडली, संकीर्तन मंडली भी रही। साथ ही हनुमान ध्वजा यात्रा के पदयात्री शामिल रहे। शोभा यात्रा में राजस्थानी घोड़ा नृत्य भी हुआ। बता दें कि उत्तर प्रदेश संस्कृत विभाग और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से बाबा धाम के लोकार्पण से पहले उत्सव की परिकल्पना की और इसको साकार करने का जिम्मा शिव बारात समिति को सौंपा है। इसी परिकल्पना के तहत शनिवार को एक भव्य शोभा यात्रा मैदागिन से निकाली गई। इसमें शिव बारात समिति के महामंत्री
दिलीप सिंह बंटी, अमरनाथ यात्रा समिति के 1000 सदस्यों ने फलहारी और जल का इंतजाम किया। इस शिव बारात में राजस्थान ब्राह्मण मंडल, युवक व्यापार मंडल, दाल मंडी व्यापार मंडल, कोदई चौकी सराफा मंडल, वाराणसी व्यापार मंडल, जायसवाल समाज, सिंधी समाज, मारवाड़ी समाज, जैन समाज, क्षत्रिय समाज, रोटरी क्लब बनारस, गीता प्रेस, जयपुरिया भवन, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी शामिल रहे। शोभा यात्रा हमारा एक आस्था का प्रतीक के रूप में हम बाबा का ये शिव बारात के रूप में शोभा यात्रा निकाल करके हम बाबा के धाम तक जाएंगे और हम अपनी आस्था की बुलंदियों पे ले जाने का जो एक मार्ग है, उस मार्ग पे चलने का कार्य आज हम इस शोभा यात्रा के माध्यम से कर रहे हैं। और हम ये बाबा से कामना करते हैं कि हे बाबा, आप हमारे देश के इस यशस्वी और इतने बुद्धिजीवी लोकप्रिय हमारे प्रधानमंत्री का आशीर्वाद हमको लगातार प्रदान करते रहिए कि हम अपने धर्म की रक्षा करते हुए पूरे विश्व का गुरु बनाने में अपनी अहम योगदान दे सकें। ये विश्वनाथ कॉरिडोर जो बना है ना, अविश्वसनीय और अकल्पनीय है। ये पूरे विश्व में जो है इसका ख्याति प्राप्त हो चुका है। और ये यहाँ पे जो केंद्र सरकार ने जो विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण किया हुआ है, उसके उपलक्ष्य में एक शोभा यात्रा निकाली गई है, जिसका हम लोग ने यहाँ से शुभारंभ करने का एक छोटा सा प्रयास, बाबा को तो हम लोग उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। काशी नगरी में शिवमय बनाने के लिए शिव बारात तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी जैसे पूर्व की भांति रहता है, संस्कृति विभाग की भी झांकी आई है और जिला प्रशासन ने भी सहयोग किया है कि शोभा यात्रा में काशी के लोग सम्मिलित हों। तो इसमें सभी शिव बारात के तरह ही है, लेकिन ये शोभा यात्रा दिया गया है। लोगों में जागृति और एक ऐतिहासिक अवसर मिला है कि हम लोग इसके साक्षी बने। दिव्य काशी भव्य काशी के तहत हरिश्चंद्र बालिका कॉलेज की छात्राओं ने प्रभात फेरी निकाली। 13 दिसंबर को पीएम मोदी का आगमन वाराणसी हो रहा है। इस दिन श्री काशी विश्वनाथ धाम का पीएम मोदी के हाथों लोकार्पण होना है, जिसको देखते हुए इन दिनों काशी में उत्सव का माहौल है। काशी में कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज हरिश्चंद्र बालिका कॉलेज की छात्राओं ने माथे पर कलश लेकर पीली साड़ी में मैदागिन चौराहे से काशी विश्वनाथ मंदिर तक प्रभात फेरी निकाली। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रियंका तिवारी ने बताया कि आज यह प्रभात फेरी काशी विश्वनाथ मंदिर के होने वाले लोकार्पण के अवसर पर छात्राओं द्वारा निकाली गई है। मैदागिन से काशी विश्वनाथ धाम तक यह प्रभात फेरी जाएगी। इस प्रभात फेरी में 3 विद्यालयों की छात्राएं शामिल हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी प्रभात फेरी में शामिल हुए हैं। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के अवसर पर हो रहा है और ये 3 विद्यालयों को मिलाकर एक झांकी निकाली गई है। हरिश्चंद्र बालिका, अग्रसेन और वल्लभ। आज ये विश्वनाथ धाम के शिलान्यास के अवसर पर झांकी निकाली गई है। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में शनिवार से इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन शुरू हो गया। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किए। उन्होंने टिकट लेकर रुद्राक्ष से सर्किट हाउस तक बस में सफर किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, रविंद्र जायसवाल, विधायक सौरभ श्रीवास्तव और मेयर मृदुला जायसवाल उपस्थित थे।
इस दौरान बातचीत में नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने कहा कि इन 25 वर्षों से कहीं न कहीं महानगर में प्रदूषण कम होगा और काशीवासी या फिर दूर दराज से आए लोग इलेक्ट्रॉनिक बसों में सफर कर काशी भ्रमण कर सकते हैं और किराया भी जैसे जैसे दूरियां ज्यादा होंगी कम होती जाएगी। शहरों के वातावरण को प्रदूषण मुक्त करना, स्थानीय निवासियों को एक लोकल परिवहन बहुत सुचारू आरामदेह उपलब्ध कराना, इस ओर भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशों पर फेम 2 योजना प्रस्तुत की, जिसमें उत्तर प्रदेश को 700 वातानुकूलित आधुनिक इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध हुई जो विभिन्न महानगरों में चलेंगी। लखनऊ में 2 साल पहले से 40 बसें चल रही हैं और 700 बसें इस योजना में माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशों पर प्रदेश को मिली, यानी 740 बसें उत्तर प्रदेश में चलेंगी। उसमें 50 बसें वाराणसी के लिए निर्धारित हुई हैं, 25 बसें अभी आ गई हैं आपके सामने। ये इनका शुभारंभ यहाँ से हुआ है। ये बसें वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण रहित हैं। आपने देखा कहीं ज़रा भी कोई धुआं, आवाज़ कुछ नहीं है और वातानुकूलित, बेहद आरामदेह। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में नगरीय परिवहन को एक प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से एक विशिष्ट व्यवस्था मिली है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित वैदिक विज्ञान केंद्र में शैक्षणिक पाठ्यक्रमों का उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम में काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के नवनियुक्त विद्वान अध्यक्ष एवं सदस्यों का सम्मान हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित वैदिक विज्ञान केंद्र में शैक्षणिक पाठ्यक्रमों का उद्घाटन एवं काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के नवनियुक्त विद्वान अध्यक्ष एवं सदस्यों का सम्मान समारोह व आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण, कुलगीत व वैदिक मंगलाचरण के साथ हुआ। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों व नवनियुक्त विद्वान अध्यक्षों का अंग वस्त्र व माल्यार्पण व स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय सेवक संघ के सह सरकार्यवाहक डॉक्टर कृष्ण गोपाल, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर के.बी. सुब्बा रायडू कपूरिया, विशिष्ट अतिथि काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे सारस्वत, अतिथि पूर्व विभागाध्यक्ष ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर चंद्रमौली उपाध्याय, अध्यक्ष संकाय प्रमुख संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय, अतिथि संस्कृत विश्वविद्यालय कार्यक्रम के अध्यक्ष संकाय प्रमुख संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रोफेसर कमलेश झा सारस्वत, अतिथि व्याकरण विभाग संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टर ब्रिजभूषण ओझा, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर अनूप कुमार व कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी थे। कार्यक्रम के दौरान विद्वान व शोध छात्र छात्राओं के अलावा काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। 2 सत्रों से यहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्स चल रहे थे। इस बार 3 डिप्लोमा कोर्स जो है नए क्रम में स्थापित हुए हैं, वैदिक गणित, वैदिक जूरिस्प्रूडेंस एंड वैदिक साइंस। तो उस तीनों पाठ्यक्रमों का एक तरह से उद्घाटन सत्र है और काशी विश्वनाथ का नव न्यास का गठन हुआ है, उसके पदाधिकारियों का अभिनंदन समारोह भी है। और इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी और मुख्य वक्ता है डॉक्टर के.बी. सुब्बा रायडू जी, जो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली के कुलपति हैं। और विशिष्ट अतिथि हैं प्रोफेसर नागेंद्र पांडे जी, जो पूर्व ज्योतिष विभाग के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के अध्यक्ष तथा संप्रति न्यास के अध्यक्ष हैं। और न्यास के जितने भी पदाधिकारीगण हैं और जितने भी छात्र हैं यहाँ पर, सभी इस समवेत रूप से इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट। We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set.
I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। आईना फिल्म एंटरटेनमेंट की महिला प्रधान भोजपुरी फिल्म जननी तेरी कहानी का मुहूर्त शनिवार को सिगरा निराला नगर क्षेत्र में संपन्न हुआ। आईना फिल्म एंटरटेनमेंट की महिला प्रधान भोजपुरी फिल्म जननी तेरी कहानी का मुहूर्त शनिवार को सिगरा निराला नगर क्षेत्र में संपन्न हुआ। प्रारंभ में श्री गणेश जी की पूजा अर्चना करके फिल्म का मुहूर्त किया गया। उक्त अवसर पर फिल्म के निर्माता, निर्देशक एवं बहुत सी दिग्गज हस्तियां मौजूद रहीं। सभी भी अतिथियों ने समाज को आईना दिखाने व समाज को जागरूक करने की पहल पर काफी सराहना की और फिल्म की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि यह फिल्म समाज को जागरूक करने हेतु बनाई जा रही है। इस फिल्म के माध्यम से दर्शकों का मनोरंजन करने के साथ साथ उन्हें संदेश भी दिया जाएगा। यह फिल्म समाज में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार तथा इतने अत्याचार को सहते हुए महिलाओं का समाज को बनाने में योगदान को लेकर बनाई जा रही है। आज के समाज के ऊपर आधारित फिल्म है। हमारे गवर्नमेंट के द्वारा या हमारे कानून व्यवस्थाओं के द्वारा की जा रही लापरवाहियाँ या उनके द्वारा जो मकड़ जाल फैलाए जा रहे हैं, इन सब का ताना बाना है जल्दी। हम फुल बनारस में कर रहे हैं पूरा और ये ऑल ओवर इंडिया की कहानी है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरी कहानी जो हमारा जो कह दो बनारस के। आर्टिस्ट कहाँ से लिए हैं आप? आर्टिस्ट टोटल मुंबई से हैं। इसमें आर्टिस्ट की बात करें तो रानी चटर्जी मेन है, अयाज खान, हाँ अयाज खान भैया हैं, फिर से सीपी भट्ट, बहुत सारे लोग हैं। कितने लागत की फिल्म है ये? लागत के सर फिल्म के, अब लागत के बारे में क्या बताऊं, लेकिन देखिए कोशिश है हमारी। प्लेबैक सिंगर वगैरह कौन है? सब मार्केट के उदित नारायण वगैरह ये लोग। अंतर्राष्ट्रीय योग प्रशिक्षण केंद्र में 47वीं उत्तर प्रदेश सूर्य नमस्कार प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 200 बच्चों ने इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अंतर्राष्ट्रीय योग प्रशिक्षण केंद्र में आज शनिवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि कीर्तिमान श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक पर्यटन विभाग लखनऊ थे। आजादी के अमृत महोत्सव व महायोगी स्वर्गीय मिठाई लाल सोनकर की स्मृति में 47वीं उत्तर प्रदेश सूर्य नमस्कार प्रतियोगिता का भव्य आयोजन योगनगर नगवा स्थित अंतर्राष्ट्रीय योग प्रशिक्षण आश्रम में किया गया था। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि नगवा पार्षद डॉक्टर रविंद्र सिंह, कार्यक्रम की अध्यक्षता योगाचार्य गणेश प्रसाद सोनकर ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम में नगर के 200 बच्चों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई। पर्यटन अधिकारी कीर्तिमान श्रीवास्तव ने कहा, योग आज के युग में रामबाण है। योग कर्मेसु कौशलम, कर्मों की कुशलता योग है। इस दौरान बच्चों ने अपने योग कला का भी प्रदर्शन किया, जिससे लोग मंत्रमुग्ध हो गए। बच्चों ने सूर्य नमस्कार, गर्भासन, कुकुटा आसन सहित अनेक योग का प्रदर्शन किया। इस दौरान महिपाल, गोविंद यादव, भरत भूषण, धर्मेंद्र पटेल, अमन, उमेश, रंजीता, दीपा मिश्रा, अतुल झा, आर्यन सिंह, ऋषि सोनकर सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। ये जो बच्चे फर्स्ट सेकंड प्राइज पाते हैं, उनको सर्विस के लिए, नौकरी के लिए 10 बजे बेटा ही मिलता है स्कूल कॉलेज के लिए। और युवा जब प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, यहाँ सुबह शाम क्लास चलता है। देश विदेश से भी लोग आने वाले हमारे भी है। 60 लोग अभी जापान से लोग आने वाले ग्रुप हमारे, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, हर कंट्री के लोग आते हैं हमारे यहाँ। जितनी भी साथ बीमारियाँ होती हैं, यहाँ से लोग ट्रीटमेंट करके जाते हैं, इलाज करके जाते हैं, बहुत खुश होकर जाते हैं। तो ये भारतीय संस्कृति हमारी है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका योग को बहुत काफ़ी बढ़ावा दिया है। उन्होंने विश्व योग दिवस को स्थान दिया, प्लेटफॉर्म दिया।
अब सारा विश्व में योगा का एक लहर आ गई, सब लोग योग कर रहे हैं, स्वस्थ पसंद चित रहे हैं। हम इस चाहते हैं कि बच्चे को आओ तो भविष्य में और आगे बढ़ें। ये जो नए बच्चों को सिखा रहे हैं, छोटे बच्चों को, विशेष रूप से बालिकाओं को, और इनके बच्चे पुरस्कृत भी हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इनको सम्मान समारोह देने का एक कार्यक्रम था। हम बड़े विभूत हैं कि हमको इस कार्यक्रम में बुलाया गया, क्योंकि जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है और भारत सदा से योग में विश्वगुरु रहा है, लेकिन जब तक नई पीढ़ी इस चीज़ को नहीं सीखेगी, नई पीढ़ी इसको आगे नहीं बढ़ाएगी, तो इसमें आगे हमेशा एक नंबर 1 पर बने रहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन योगाचार्य जी को देख के लग रहा है कि ऐसे ही लोगों की वजह से भारत योग के माध्यम से विश्वगुरु बना हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़, योग बीमारियों से दूर करता है, मन को भी अच्छा करता है, आगे हर क्षेत्र में प्रगति पे ले जाता है। अमृत महोत्सव के तहत ब्रेतीजी व सुबह बनारस के बैनर तले 80 घाट पर सांस्कृतिक कर्मियों व कलाकारों के लिए निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। ब्रेतीजी हॉस्पिटल एवं सुबह बनारस मंच के संयुक्त तत्वाधान में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के सांस्कृतिक कर्मियों एवं कलाकारों के लिए किया गया निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण चिकित्सा शिविर ब्रेतीजी चेस्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 80 वाराणसी एवं सुबह बनारस मंच के संयुक्त तत्वाधान में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से काशी के सांस्कृतिक कर्मियों एवं कलाकारों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण चिकित्सा शिविर का आयोजन शुक्रवार 10 दिसंबर को 80 स्थित सुबह बनारस मंच से किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुनीता पाठक, प्रेसिडेंट ब्रेतीजी चेस्ट फाउंडेशन फॉर इम्यूनिटी, डॉक्टर SK पाठक, निदेशक ब्रेतीजी हॉस्पिटल, पंडित देवव्रत मिश्र, सितार वादक, डॉक्टर रत्नेश वर्मा, संस्थापक सचिव सुबह बनारस आदि ने संयुक्त रूप से गंगा जी में दीप प्रज्वलित कर भारत के प्रथम CDS ऑफिसर जनरल बिपिन रावत के साथ अन्य 13 शहीद सैन्य को भावभीनी श्रद्धांजलि देकर की। तत्पश्चात ब्रेतीजी के वरिष्ठ TB, श्वास एवं फेफड़ा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SK पाठक के नेतृत्व में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के सांस्कृतिक कर्मियों एवं कलाकारों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों को निःशुल्क परामर्श, थर्मल स्कैनिंग, रक्त में ऑक्सीजन मात्रा की जांच, ब्लड शुगर जांच, ब्लड प्रेशर की जांच, कंप्यूटर मशीन द्वारा फेफड़े की जांच, मोटापे की जांच, बोन स्कैनिंग, डाइटिशियन परामर्श व निःशुल्क दवा वितरण किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर SK पाठक ने बताया, ब्रेतीजी चेस्ट फाउंडेशन फॉर ह्यूमैनिटी का गठन समाज को जागरूक करने के लिए किया गया है। यह संस्था गांव व आसपास के क्षेत्र के हर उस वर्ग के लोगों को चिकित्सकीय सहायता करती है जिसे उसकी जरूरत है, ताकि हम एक स्वस्थ भारत के निर्माण में अपनी मुख्य भूमिका निभा सकें। स्वास्थ्य शिविर लगाए हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो सांस्कृतिक मंचों पर कार्यक्रम करते रहते हैं, लेकिन उनका कोई भी फिक्र लेने वाला नहीं है। अलग अलग क्षेत्र में भी कैंप कर चुके हैं, गांव कस्बों में, सभी क्षेत्र के सभी वर्गों में उनका अगर थोड़ा अछूता था, तो आज ये सुबह बनारस के मंच के माध्यम से हम इस चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया और यहाँ पर आए हुए सभी सांस्कृतिक कर्मियों के लगभग अभी तक 200 लोगों का पंजीकरण हुआ है और इसके माध्यम से हम ब्लड शुगर की मात्रा, ब्लड प्रेशर की मात्रा क्या लेवल है, तब बोन स्कैनिंग क्या, हड्डियाँ कितनी मजबूत हैं, सांस की गति कैसी चल रही है, PFT का फंक्शन कर रहे हैं, ऑक्सीजन कितना लेवल ऑक्सीजन की मात्रा, चलिए ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर। चिकित्सा शिविर में डॉक्टर स्वप्निल पाठक, डॉक्टर साक्षी पाठक, डॉक्टर सौरभ, डॉक्टर धीरेन्द्र ने मरीजों का स्वास्थ्य चेकअप किया और लोगों को धूम्रपान न करने की सलाह दी और दमा एवं एलर्जी के अटैक से बचाव के उपाय के बारे में भी बताया। ब्रेतीजी चेस्ट फाउंडेशन फॉर ह्यूमैनिटी की पूरी टीम ने स्वास्थ्य शिविर में आए हुए मरीजों के स्वास्थ्य चेकअप में सहयोग प्रदान किया, जिसमें सुनील उपाध्याय, अभिषेक केसरी, अश्विनी पाठक, अशोक सिंह, रोहित, अखिलेश, संजय, रतन, विनीत आदि लोगों ने सहयोग प्रदान किया। 80 घाट पर स्थित कोविलूर वेदांत मठ में चल रहे महासोम यज्ञ में 7वें दिन रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें रथ पर मुख्य यजमान दीक्षित अनंत कृष्ण एवं उनकी धर्मपत्नी विराजमान रही। काशी के 80 घाट पर स्थित कोविलपुर वेदांत मठ में चल रहे सप्त महायज्ञों में सर्वोच्च अति दुर्लभ महासोम यज्ञ में 7वें दिन वैदिक रीति अनुसार मुख्य यजमान दीक्षित अनंत कृष्ण शर्मा एवं उनकी धर्मपत्नी एवं श्रीमती माधुरी को रथ पर बैठाकर भव्य रथ यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर राजी रेड्डी एवं मुख्य संयोजक PC शेखर रेड्डी ने बताया कि महायज्ञ में
विधान के अनुसार मुख्य यजमान को नगर भ्रमण कराया जाता है। उसी क्रम में यज्ञ स्थल से गाजे बाजे के साथ भव्य रथ यात्रा निकाली गई। इससे पूर्व महाराज कुमारी कृष्णप्रिया सिंह ने मुख्य यजमान को अंग वस्त्र एवं शॉल भेंट कर सम्मान किया। तत्पश्चात छत्र देकर रथ यात्रा को रवाना किया। रथ यात्रा के नगर भ्रमण से वापसी के बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मुख्य यजमान अनंत कृष्ण ने सपत्नीक स्वर्गारोहण किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित सुप्रसिद्ध समाज सेवी श्री राजेश अग्रवाल जी एवं हिंदू युवा वाहिनी वाराणसी मंडल के प्रभारी श्री अरविंद सिंह भोला को कोविलूर वेदांत मठ के प्रबंधक श्री बाली स्वामी, डॉक्टर राजी रेड्डी, पीसी शेखर रेड्डी एवं आयोजक सचिव आनंद साहू ने अंग वस्त्र तथा प्रसाद देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के श्री महंत दर्शन दास जी, कोठारी महंत लक्ष्मण दास जी, महंत भास्कर जी, मीडिया संयोजक चक्रवर्ती विजय नावर, वैदिक विद्वान संगमेश्वर जोशी, श्रीधर जोशी आदि उपस्थित थे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।